माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम यूनिट 5 में से जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है आपका लिवरेज। तो पहले सबसे पहले हमें समझना है कि जो लिवरेज है, लिवरेज क्या है, इसको हम समझते हैं। देखो, यदि कोई कंपनी है, यदि आपने देखा हो जो फिजिक्स के अंदर हम लीवर की हम बात करते हैं, तो लीवर क्या होता है, किसी चीज़ को उठाने के लिए काम में लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं किसी चीज़ को उठाना चाहता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है और उसको यदि मैं वहाँ से खसकाना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है, उसको यदि मैं खसकाना चाहता हूँ, तो किसी इंस्ट्रूमेंट से मैं उस चीज़ को खसका रहा हूँ, तो ये लीवर है। ये क्या है? लीवर है। अब यहाँ पे हमें चीज़ समझनी होगी, जो लीवर है, लीवर का मतलब क्या होता है, ये फिक्स कॉस्ट जो रहती है, हमारा फिक्स चार्ज जो होता है, फिक्स कॉस्ट बोल दीजिए, आप फिक्स चार्ज बोल दीजिए, उसको यदि हम उठा लेते हैं अपने प्रॉफिट से, किससे? अपने प्रॉफिट से यदि हम फिक्स कॉस्ट को उठा लेते हैं, प्रॉफिट हमें हेल्प करते हैं फिक्स कॉस्ट को राइट ऑफ करने में, तो हम ये कह सकते हैं वो फर्म क्या है? लीवर्ड है, वो लीवरेज फर्म है। जैसे हम देखें तो यहाँ पे दो स्थितियाँ आती हैं हमारे सामने। पहली स्थिति आती है आपकी फेवरेबल। फेवरेबल क्या होगी, आप समझ गए होंगे कि सर फेवरेबल वो स्थिति होगी जब एबल होगी वो फर्म, और आपका दूसरी होगी एडवर्स। एडवर्स वो स्थिति होगी जब आपकी फर्म क्या होगी? एबल नहीं होगी। एडवर्स की यदि हम बात करें, नॉट एबल। और यदि हम फेवर की बात करें तो वो एबल थी उस काम को करने के लिए, वो एबल है उस काम को करने के लिए। समझ रहे हो? मतलब फिक्स कॉस्ट को यदि हम प्रॉफिट से क्लियर कर सकते हैं तो क्या कहलाती है आपकी? बोलो, लिवरेज कहलाती है। अब हम लिवरेज की यदि हम बात करते हैं तो लिवरेज के टाइप्स आते हैं कि लिवरेज के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो आपके सामने मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसमें मैं आपको लिवरेज की क्लासिफिकेशन समझाऊंगा। क्लासिफिकेशन जो है आपके दो तरीके से हैं। एक तो क्या है, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए 2 पार्ट्स लिख देता हूँ। पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो है आपका विदाउट डिग्री। क्या लिख देता हूँ? विदाउट डिग्री, ठीक है ना। और दूसरा मैं लिख देता हूँ विद डिग्री। दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विद डिग्री। यहाँ पे समझिएगा बेटा, जो पहले वाली स्थिति थी मैं उससे अलग स्थिति की बात कर रहा हूँ। कभी आप सोच रहे हो सर वही वाली स्थिति को समझा रहे हैं, मैं अलग स्थिति की बात कर रहा हूँ। विदाउट डिग्री के केस में भी हम 3 लिवरेज पढ़ते हैं यहाँ पे, अपने 3 लिवरेज हैं। और विद डिग्री के केस में भी यहाँ पे 3 लिवरेज हैं अपने, हम इन्हें पढ़ेंगे। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, देखिएगा। तो पहले था अपना ऑपरेटिंग, जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है ना। दूसरा मैं विद डिग्री में भी इसको क्या बोलूँगा? डिग्री ऑफ। क्या बोलूँगा? बोलो बच्चों, इसको डिग्री ऑफ बोलूँगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है ना। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, इसको शॉर्ट में मैं DOL लिख सकता हूँ। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज लिख सकता हूँ। बोलो बच्चों, लिख सकता हूँ ना शॉर्ट में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज? बोलो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है ना। इसको DFL लिख रहा हूँ मैं। विदाउट डिग्री विद डिग्री की हम बात करेंगे। और थर्ड आएगा अपना कंबाइंड या कंपोजिट लिवरेज। इसे समझिएगा। पहली स्थिति है आपकी बच्चों विदाउट डिग्री ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, और वही कंबाइंड या कंपोजिट लिवरेज। हम बोल ही रहे हैं OL, FL और CL, कंबाइंड लिवरेज। यहाँ पे हम DOL, DFL, DCL बोल रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे 1/2, यहाँ बोलेंगे हम 2/1, यहाँ बोलेंगे हम 2/3, यहाँ बोलेंगे हम 3/2, और यहाँ बोलेंगे हम, इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में करते हैं तो आता है, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट हो जाएगा ये 1/3, 3/1। अब इसे समझिएगा, यहाँ पे भी कट हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं 1 बोल रहा हूँ, 1 क्या है? यहाँ पे 1 मैं बोल रहा हूँ, 1 क्या है? यहाँ मैं जो 2 बोल रहा हूँ क्या है? यहाँ मैं 3 बोल रहा हूँ, वो क्या है? यहाँ पे 1 2 3 क्या है? इन्हें समझिएगा। यदि हम पहली स्थिति की बात करें, तो यदि मैं 1 की बात करूं बच्चों, तो मैं बात करता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं बात करता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन। यदि मैं 2 की बात करता हूं, ये तो 1 हुआ, यदि मैं 2 की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और यदि मैं 3 की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये 1 2 3 हुए, ठीक है।
अब मैं बात करूँगा यहाँ पे 1 2 3 चेंज हो जाएंगी बच्चों, कैसे समझना। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे आप लॉजिक लगाएं कि जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होता था, याद हो आपने, उसमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन आता था, फिर EBIT आता था, फिर EBT आता था। ये तो सीक्वेंस होती थी ना बोलो। जैसे मैं आपके सामने एक कैलकुलेशन रखता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो, आ रहा है ना कंट्रीब्यूशन फर्स्ट। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो EBIT सेकंड आ रहा है नहीं आ रहा है। EBIT में से इंटरेस्ट लेस करते हैं तो थर्ड आपका EBT आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ आ रहा है ना। तो ये 1 2 3 आपको समझ आए होंगे सही सर, 1 2 3 हमें याद भी हो जाएंगे इस तरीके से, जो ऐसे आपने बताया हमें याद भी हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों विद डिग्री की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे विद डिग्री। विद डिग्री के केस में समझिएगा बच्चों, विद डिग्री के केस में मैं आपको समझा रहा हूँ। अपने हैं तो वही तीनों ही लिवरेज हैं, पर यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति चेंज है। जैसे यहाँ पे 1/2 था वहाँ, तो यहाँ 2/1। अब 2 क्या है मैं बताऊँगा। यहाँ वहाँ 2/3 था तो यहाँ 3/2, वहाँ 1/3 था यहाँ 3/1। सबसे पहले समझिएगा 1 2 3 है क्या, ठीक है ना। एक यदि मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक क्या है तो मैं बोलूँगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है ना। यदि मैं एक बोलूँ तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। यदि मैं 2 बोलूँ तो बच्चों 2 क्या है आपका, 2 को हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन, 2 को हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन EBIT, और 3 को हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन EPS। क्या बोलते हैं बोलो, परसेंटेज चेंज इन EPS बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूले बनाएंगे इनके तो आप कैसे बनाएंगे समझिएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 2/1, मतलब परसेंटेज चेंज इन, बोलो परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स रखेंगे वो। यहाँ जब हम लिखेंगे 3/2 तो हम रखेंगे परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन, बोलो क्या आएगा 2 EBIT। और यहाँ आप देखें तो EBIT से EBIT कट हो जाएगा तो परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन, बोलो सेल्स। एक मिनट, आपको सेकंड वाली स्थिति भी समझ में आई होगी, बोलो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन यही रख देता हूँ, आप देखिएगा। आपको यदि क्वेश्चन में खाली इतनी इंफॉर्मेशंस देता कि आपको लिवरेज निकालने हैं तो आप कौन सी स्थिति में होते, आप विदाउट डिग्री वाली स्थिति में होते, आप कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT करते, आप EBIT अपॉन EBT करते, आप पहली स्थिति में होते नहीं होते। लेकिन जब आपको 2 पीरियड की इन्फॉर्मेशन देता है तो परसेंटेज चेंज की बात आती है। अब देखो सब चीज़ें हमें कैलकुलेटेड दे रखी हैं, सेल्स भी दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखा है, कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है, फिक्स कॉस्ट भी दे रखा है, EBIT भी दे रखा है, इंटरेस्ट भी लेस करके दे रखा है, EBT भी दे रखा है, टैक्स भी लेस कर रखा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी दे रखा है और अर्निंग पर शेयर भी दे रखा है। अब मुझे आप बताओ ये कौन सी स्थिति है बच्चों, बताओ। यदि हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझें तो यही वाली स्थिति है, बोलो। ये आपकी यही वाली स्थिति तो हुई। यदि मैं इस पेज को मोड़ दूं और यदि मैं इसके साथ सामने रख दूं तो आप कहेंगे सर ये तो यही स्थिति होगी, आपने तो इसी क्वेश्चन की स्थिति हमें समझा दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों को सोल्व करके इन क्वेश्चंस के अंदर आपके सामने रखूँगा। तो पहले मैं इन तीनों को सोल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन यहाँ करने जा रहा हूँ। आप देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि परसेंटेज चेंज जो हम निकालेंगे, फर्स्ट नंबर वाला क्या था बोलो, परसेंटेज चेंज कौन सा था बोलो, परसेंटेज चेंज था अपना सेल। तो यदि हम देखें तो यहाँ पे चेंज का, परसेंटेज का हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, न्यू माइनस जो अपना ओल्ड या प्रीवियस रहता है अपॉन ओल्ड जो प्रीवियस रहता है इनटू 100, ऐसे लिखिए। यदि हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पे सेल्स लिखा जाएगा। यदि हम सेकंड नंबर पे यदि हम बात करेंगे EBIT की तो EBIT लिखा जाएगा। तो पहले परसेंटेज चेंज इन सेल्स में आपको समझा देता हूँ। आप बताओ न्यू सेल्स कितना है, यहाँ पे 10,000 है बच्चों देखो, और यहाँ पे कितना है 15,000। तो न्यू सेल्स है 15,000 माइनस ओल्ड सेल्स कितना है 10,000 अपॉन आपका ओल्ड सेल्स कितना है 10,000 इंटू 100 करें
तो आप बताओ 5000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 करें, 50% आएगा नहीं आएगा? आएगा। सेकंड हम बात करेंगे बच्चों किसकी बोलो, परसेंटेज चेंज, किसकी बोलो, EBIT। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आप समझ गए। न्यू EBIT, यहाँ पे देखिए EBIT 2000 है, यहाँ 4000 है, तो 4000 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, तो ये 100% आता है। ये सुनो, थर्ड हम देखें, थर्ड हमें क्या चाहिए बोलो बच्चों, थर्ड हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन EPS, तो हम समझिए न्यू EPS कितना है, 17.50 माइनस 3.5 प्रीवियस अपॉन 3.5 इंटू 100। यदि हम इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ 14 बचेगा, और 14 ये 4 टाइम है, 400% है बोलो। अब यदि हम इन फॉर्मूलों के अंदर वैल्यू रखें, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की, तो 2/1 का मतलब ये हुआ कि मुझे 100 में 50 का भाग देना है, तो कितना आएगा बोलो, 2 आएगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की बात करूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 3/2 की बात कर रहा हूँ, 3/2 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 जो है आपका बोलो क्या रहा है आपका, EPS जो 400 है, और 2 कितना है बोलो बच्चों, 2 जो है आपका 100 है, तो ये 4 आएगा, 4 आएगा। यदि हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज की बात करें तो यहाँ पे 3 जो है, 3 है आपका 400 डिवाइडेड बाय 150 हम करेंगे तो 8 आएगा नहीं आएगा। और चेक भी कर लें आप, ऑपरेटिंग इंटू फाइनेंशियल 8 आता है नहीं आता है, 2 इंटू 4 8 आ गया। तो हमने इस लेक्चर में लीवरेज को समझा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।